Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about computer science grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 डेटा एंड एनालिसिस लेक्चर नोट्स पार्ट 2 को। ठीक है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को। ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स को। ठीक है। बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स को समझने के लिए आपको जो है वो पिछला लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। जब आपको उसकी क्लियर समझ आ जाएगी देन आपको ये लेक्चर भी जो है वो क्लियरली आप समझ पाएंगे इसको भी। ठीक है। ऑलराइट, सो अब अपने नोट्स जो है वो अपने पास रख लें ताकि आपको जो है वो कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन कर लें उसको। ठीक है। और अगर आपकी जो कोई सजेशंस हैं और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उनको कमेंट्स के थ्रू या मेल के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। बेहतर तरीका ये है कि लाइक आप कमेंट्स के थ्रू ही सजेशंस या जो भी कोई आपकी एम्बिगिटीज़ होती हैं आप उनको क्लियर कर लें। ठीक है। और कुछ सजेशंस जो है वो आई थी कि लाइक लेक्चर जो है वो उसको उर्दू में एक्सप्लेन किया जाए तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो बेसिकली अब जो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं वो उर्दू में ही एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या है। ठीक है। बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करके उसके पैटर्न को समझते हैं और फ्यूचर बेसिकली प्रेडिक्शंस करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। ये साइंस और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली पार्ट है। ठीक है। अगर सिंपल अल्फाज में समझें तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का काम ये होता है कि एक फार्मूला या इक्वेशन बनाना जो किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने हमारे पास एक शॉप है। ठीक है। जो बेसिकली रोज़ाना आइसक्रीम उसमें जो है वो सेल की जाती है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो गर्मी के दिन है यानी कि समर में आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है या फिर जो है वो विंटर में ज़्यादा बिकती है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडल हमारे लिए एक इक्वेशन बनाएगा जो टेम्परेचर और सेल्स का ताल्लुक जो है वो बताएगा। ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि अगले हफ्ते जो है वो कितनी आइसक्रीम सेल हो सकती है। ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को बेसिकली मशीन लर्निंग और एआई में भी यूज़ किया जाता है जहां सिस्टम्स डेटा से खुद बेसिकली जो है वो लर्न करते हैं और नए पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। बेसिकली लेक्चर में आपकी जो बुक के टॉपिक हैं उनसे एग्जांपल्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। और उससे हटके भी कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है। अब दो मेन इसमें टेक्निक्स हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं किसी भी चीज़ को जो है वो समझने या प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली इसमें जो है वो लेबल डेटा नहीं होता। ठीक है। अब हम सुपरवाइज लर्निंग को जो है वो डिटेल में देखते हैं। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में पहले हम मॉडल को जो है वो लेबल कर देते हैं। ठीक है। उसको एक इनपुट दी जाती है, लेबल इनपुट। फिर मॉडल जो है वो ये सीखता है कि किस तरह डेटा को समझना है। जब नए डेटा को लाइक उसको जब नया डेटा जो है वो सामना होता है उसका नए डेटा के साथ तो मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सॉफ्टवेयर को सीखना चाहें कि कौन सी इमेज एक एप्पल की है और कौन सी इमेज एक ऑरेंज की है। ठीक है। तो हम उसको बहुत सारी एप्पल और ऑरेंज की जो है वो पिक्चर्स दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सी एप्पल है और कौन सी ऑरेंज। ठीक है। तो बेसिकली जब एक नए फ्रूट की तस्वीर जो है वो उसको दी जाएगी तो मॉडल खुद जो है वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि क्या ये एप्पल है या ऑरेंज। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग का एक और एग्जांपल बेसिकली स्पैम डिटेक्शन है, यानी कि हम एक एआई को बेसिकली ट्रेन करते हैं कि कौन सी ईमेल जो है वो स्पैम है और कौन सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब एआई ये पैटर्न समझ लेता है और ख़ुद ईमेल्स को फ़िल्टर करने लगता है। ठीक है। और बेसिकली ये टेक्निक जो है वो और भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ होती है जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल जो है वो डायग्नोसिस में, वॉइस असिस्टेंट्स, गूगल असिस्टेंट, सीरी एलेक्सा वगैरह। ठीक है। यानी कि हमने ये देखा कि बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग यानी कि एक मॉडल को क्लासिफाई करना फ्रूट और नॉट फ्रूट, इसकी बेसिस पे भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। रिग्रेशन मॉडल बेसिकली जो है वो अगर किसी भी मॉडल का रिजल्ट एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू हो, मतलब कोई भी नंबर जो बढ़ता या कम होता रहे। ठीक है। तो उसको हम जो है वो रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। ठीक है। अब इसका सिंपल कंसेप्ट अगर हम देखें तो अगर हम किसी चीज़ का पास्ट डेटा लें तो उससे फ्यूचर में जो उस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है।
इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लीनियर रिग्रेशन में होता है, और जो एक सीधी लाइन ग्राफ बनाती है, ठीक है। सपोज़ अगर हम एक स्कूल के स्टूडेंट्स की स्टडी आवर्स और उनकी ग्रेड्स का ताल्लुक समझना चाह रहे हों, तो हम देखेंगे कि कितने ज़्यादा कोई स्टूडेंट कितना पढ़ता है, ठीक है, उतना अच्छा उसका ग्रेड होगा ऑब्वियसली। और हम इसका रिलेशन जो है वो एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे जो इस बुक की एग्ज़ाम्पल मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। तो हम जो है वो अगर ग्रेड की एग्ज़ाम्पल लें और स्टूडेंट के स्टडी आवर्स की लें, तो ग्रेड हो जाएगा आई गेस, ग्रेड इक्वल्स टू स्टडी आवर्स इनटू स्लोप प्लस इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी स्टूडेंट का स्टडी आवर्स जो है वो जान लें, तो उसका एक्सपेक्टेड ग्रेड जो है वो बताया जा सकता है, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल का यूज़ बेसिकली जो है वो फाइनेंस, बिजनेस और इवन वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इंटरसेप्ट और स्लोप के कंसेप्ट को, ठीक है। जब भी किसी भी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट किया जाए, तो बेसिकली उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास इंटरसेप्ट और एक होती है स्लोप, ठीक है। ये इंटरसेप्ट बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ ग्राफ की लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, ठीक है। और स्लोप बेसिकली ये बताता है कि जब एक्स वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो वाई वेरिएबल जो है वो कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है, या कितना चेंज होगा। स्लोप और इंटरसेप्ट का बेसिकली सिंपल तरीका ये है कि इंटरसेप्ट यानी कि जब x इक्वल्स टू ज़ीरो है तो y की वैल्यू क्या होगी, और बेसिकली स्लोप ये बताती है कि अगर x एक यूनिट बढ़ता है तो y कितना चेंज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम एक कार की स्पीड और उसकी जो है वो फ्यूल कंजप्शन देखें। तो अगर कार सपोज करते हैं कि 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और 2 लीटर फ्यूल जो है वो यूज़ करती है, तो स्लोप जो है वो 2 होगी, ठीक है। और अगर कार बिना चले भी 1 लीटर फ्यूल कंज्यूम करे, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट बेसिकली बहुत वास्ट है, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, साइंस की फील्ड्स में, ठीक है। ये जो है मैंने आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आप इसकी जो है वो डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ से। बेसिकली रिग्रेशन मॉडल जो है वो सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बहुत सी जगहों में प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस में, मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। यानी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए पास्ट डेटा का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अगर वेदर फोरकास्टिंग की बात की जाए तो हम पिछले 10 दिन का टेम्परेचर देखें तो हम अगले 10 जो है वो दिनों का टेम्परेचर जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो है वो हमें डेटा के बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो उसमें जो है वो लेबल डेटा होता है, हमने ये देखा, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल का काम ये होता है कि हम किसी भी चीज़ का ट्रेंड समझ सकते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट और स्लोप जो है वो ग्राफ में लाइन की पोजीशन और उसका एंगल बताते हैं, ठीक है। और बेसिकली अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल और अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड करती है, ठीक है। ये तब यूज़ होती है जब हमें किसी भी डेटा का स्पेसिफिक डिसीजन लेना हो, जैसे येस और नो, कैट या डॉग, ठीक है, स्पैम या नॉट स्पैम, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जो सिंपल कंसेप्ट है, अगर रिजल्ट फिक्स्ड कैटेगरीज में हो तो वो क्लासिफिकेशन मॉडल होगा, ठीक है। अगर रिजल्ट जो है वो कॉन्टीन्यूस नंबर हो तो वो रिग्रेशन मॉडल होगा, ठीक है। अब सपोज कहते हैं कि एग्जांपल है एम्प्लॉय सैलरी रेस प्रेडिक्शन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसमें क्या है कि एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज होगी, इसका आंसर क्या हो सकता है, येस या नो। रिग्रेशन कितनी सैलरी इंक्रीज होगी, 10,000 इंक्रीज होगी या 20,000 इंक्रीज होगी या 50,000 इंक्रीज होगी, ठीक है। एनिमल की अगर हम एक एग्जांपल लें, तो बेसिकली अगर एक एआई को ट्रेन किया जाए कि बेसिकली पिक्चर देखने के बाद ये बता सके कि क्या ये कैट है या डॉग है, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन मॉडल होगा। ये कैसे काम करेगा, बेसिकली एआई डॉग और कैट की पहचान बेसिकली उसको जो है वो कैसे कर सकता है, ठीक है। जैसे कान, उसकी जो है वो शेप, आंखों का साइज़, और फिर नई इमेजेस देखकर प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। और स्पैम ईमेल डिटेक्शन की अगर बात की जाए तो हर रोज़ हमें बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। कोई प्रमोशनल होती हैं, कोई जिस तरह डिफरेंट, कोई किसी के प्रोफेशनल होती हैं, ठीक है। एआई को ट्रेन किया जाता है कि वो डिसाइड करे कि क्या कौन सी ईमेल जो है वो स्पैम है या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जीमेल जैसे सिस्टम्स इसी टेक्निक्स का बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली
जो है वो जब लेबल डेटा नहीं होता अनसुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है, यानी कि अगर हमें डेटा का पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करना हो जो बिना किसी लेबल के, तो हम अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करते हैं। मतलब मशीन अपने आप सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो है वो ढूंढती है और फिर डेटा को जो है वो ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड करती है, ठीक है। बेसिकली मशीन को डेटा दिया जाता है जिसमें कोई लेबल नहीं होता, ठीक है। मशीन जो है वो पैटर्न और सिमिलरिटीज़ खुद आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, और वो ये देखती है कि लोग कितनी कॉल्स करते हैं और कितना इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वो कस्टमर को 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देगी। लाइक ग्रुप 1 जो होगा वो कस्टमर्स जो ज़्यादा कॉल करते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 यानी कि जो कस्टमर ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, और ग्रुप 3 यानी कि जो कस्टमर्स दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि वो कॉल्स भी ज़्यादा करते हैं और इंटरनेट भी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंपनी जो है वो हर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक ऑफर्स डिज़ाइन कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो सुपरमार्केट और बाइंग पैटर्न, यानी कि सोचिए कि अगर हम एक जो ग्रॉसरी स्टोर है, ठीक है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन से लोग कौन सी चीज़ें जो है वो लाइक परचेज़ करना पसंद करते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर स्टोर देखता है बेसिकली कि लोग ब्रेड खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो अक्सर लाइक मिल्क भी लेंगे, तो वो ब्रेड के पास जो है वो मिल्क काउंटर भी रख देंगे, ठीक है, ताकि सेल्स बढ़ सकें। यानी कि बेसिकली जो है ना, कस्टमर की इंगेज करने के लिए, कस्टमर की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स को सिमिलर शेल्व्स में रख लिया जाता है, ठीक है, करीब करीब के। यानी किसी ने अगर जो है वो ब्रेड लेनी है तो वहाँ पास जो है वो एग्स की भी रख ले शेल्फ, तो उसको जो है ना इंगेज करने के लिए, ताकि वो बेसिकली ये एसोसिएशन रूल्स जो है वो एक एग्जांपल है जो अनसुपरवाइज लर्निंग का हिस्सा है, ठीक है। जहाँ डेटा का पैटर्न जो है वो ढूंढना हो तो बिना किसी पहले से दिए गए जवाब के वहाँ अनसुपरवाइज का बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग का मॉडल बेसिकली इस तरह का होता है, ठीक है। रॉ डेटा दिया जाता है और उससे जो है वो एल्गोरिथम लगने पे हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग यानी कि डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है। और ये अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि ग्रुप्स में जिसमें डेटा को डिवाइड किया जाता है। मशीन जो है वो डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करती है और उनको सिमिलर ग्रुप्स में जो है वो अरेंज करती है, ठीक है। बेसिकली ये टेक्निक सिर्फ एआई और डेटा साइंस में नहीं बल्कि मार्केटिंग, हेल्थ केयर और बिजनेस एनालिसिस में भी यूज़ होती है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्पल इसकी अगर हम देखें तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, यानी कि नेटफ्लिक्स आपको ऐसी मूवीज़ या शोज़ रिकमेंड करता है जो आपके टेस्ट से मैच करती हैं, ठीक है। बेसिकली एआई सिस्टम हर यूज़र के व्यूइंग पैटर्न को एनालाइज करता है, ठीक है, और उनको सिमिलर इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स में डिवाइड करता है। आपने देखा होगा जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में आप जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, आपने खुद ही जो है वो एनालाइज किया होगा कि आपको लाइक अगर आप किसी वीडियो पे 2-3 सेकंड आपने स्टे किया, आपने कोई इंटरेस्ट शो किया, तो आपको अगली 10 से 12 जो है वो सेम टाइप की जो है वो पोस्ट या जो हम कह सकते हैं रील्स शो होती हैं, ठीक है। देन मार्केटिंग और कस्टमर सेगमेंटेशन। लेट्स सपोज ए क्लॉथिंग ब्रांड है, ठीक है, वो ये चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को लाइक बेहतर समझे, उनको जो है वो एनालाइज कर सके, उसके मुताबिक जो है वो कोई इस तरह की जो है वो क्या कह सकते हैं हम, प्रमोशंस या ऑफर्स जो है वो लगाए, ठीक है। तो वो डेटा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से कस्टमर्स सिर्फ डिस्काउंट के वक्त शॉपिंग करते हैं, कौन से कस्टमर्स जो है वो हर मंथ में जो है वो न्यू ड्रेसेस या चीज़ें परचेज़ करते हैं, ठीक है। और कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स जो है वो परचेज करते हैं। अब कंपनी हर ग्रुप के लिए अलग जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकती है, ठीक है। और बेसिकली के मीन क्लस्टरिंग का यूज़ जो है वो हर जगह होता है जहाँ हमें डेटा को समझना हो, उस ग्रुप्स में डिवाइड करना हो, ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस, एनी एम्बिग्यूटीज, देन यू कैन डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।